नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 4 जून 2026। आज है थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। लगातार 3 दिनों से सेम ही स्टोरी मार्केट में रिपीट हो रही है। मार्केट एक नेगेटिव नोट पर ओपन होता है, अल्टीमेटली क्लोज डे हाई के आसपास होता है। पिछले 3 दिनों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस प्रकार की कैंडल से आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरीके की चीज़ें हो रही मार्केट में, लेकिन जैसे ही मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रिपीटेटिव। आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस हियर? मार्केट ओपन होता है नेगेटिव नोट पर, बट अल्टीमेटली क्लोज होता है डे हाई पर। मार्केट ओपन होता है नेगेटिव नोट पर, बट अल्टीमेटली क्लोज होता है डे हाई के आसपास। सेम वॉज द केस टुडे एज वेल। मार्केट थोड़ा और पीछे से लेके चलते हैं आपको। ये थर्ड का है डे, है ना? ये फोर्थ का डे है। अगर आप देखें, मार्केट ओपन चाहे नेगेटिव हो, बट क्लोज डे हाई के आसपास हो रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कैटेगोरिकली समझ में आ रही होगी कि जो ये लेवल है, ये एक मेजर लेवल है जहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। किन सदस्य बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बट दोस्तों, ये लेवल और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मेजर रेजिस्टेंसेज नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था ना, पिछले एक दिन पहले और चलते हैं, तो एक दिन पहले सेकंड को पकड़ लेते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है। थर्ड के दिन मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव ओपन हुआ, बट क्लोज डे हाई के आसपास हुआ। आज भी सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है और मार्केट अपने क्रूशियल लेवल के आसपास, दैट इज 23,500 के आसपास क्लोज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो 23,500 का जो लेवल है, वहाँ पर हमको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें पिछले 2-3 दिनों से 23,450, 23,500, ये 500 का जोन है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने भी 23,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था मॉर्निंग में, और अगर आप देखें तो 23,450 के आसपास आज मार्केट अटक के रह गया। हालांकि हमारा जो ट्रेड हमने लिया था बहुत तेज़ी से हमारे टारगेट्स की तरफ हिट गया, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूव नहीं मिल पाया। वो कैपिटल 2 टाइम्स, कैपिटल 3 टाइम्स वाला मूव नहीं हो पाया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो काइंड ऑफ हायर लोज बन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आज के दिन होने वाला था। बट समहाउ आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हायर लोज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी 50 क्लोज हुआ है मात्र 11 पॉइंट्स प्लस। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 122 पॉइंट्स प्लस। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी छुटपुट बाइंग दिखाई पड़ रही थी। वहीं बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी 82-83 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स 814 815 पॉइंट्स पॉजिटिव है। नैस्डैक में 108 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है ना? S&P 500 फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो द पॉजिटिव थिंग इज़ कि गिफ्ट निफ्टी, जो कि हम लोग देख रहे हैं 23,450 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कल के दिन आपको ये ब्रेकआउट नहीं, गैप अप दिखाई पड़ा है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यही है कि जिस लेवल को आप सोचते हैं कि इस लेवल पर ब्रेकआउट होगा और इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट होता है तो हम एक अच्छा पैसा बना पाएंगे, अल्टीमेटली क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो आपको ये जो मूवमेंट है, इसको कैप्चर करने का मौका ही नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल यू टेक रिस्क। आप रिस्क लीजिए, अगले दिन की कॉल ऑप्शन को बाय करिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली गैम्बलिंग। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अगले दिन की कॉल ऑप्शन को होल्ड कर रहे हैं, देन देयर इज़ ऑफ कोर्स 50% चांसेस कि वो नेगेटिव भी ओपन हो सकता है। 50%, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50% चांसेस है। क्योंकि जिस प्रकार की मार्केट है उसमें ट्रम्प रातों क्या बोल देगा इज़ नॉट नोन टू अस। लेकिन अगर आप टेक्निकली पूछें तो इट मेक्स वेरी मच सेंस टू बाय कॉल ऑप्शन एज फार एज द चार्ट इज़ कंसर्न। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि कल के दिन मार्केट गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में कल नेगेटिव ओपन हो। दैट्स हाउ इज द मार्केट में मूवमेंट ही इसी प्रकार को। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशो में भी हमको मॉर्निंग में तो गिरावट ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट मॉर्निंग में गिरावट ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद कम हुई, बट अल्टीमेटली मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशो बिल्कुल बराबर हो गया। मतलब जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, दे केप्ट ऑन फॉलिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स केप्ट ऑन राइजिंग। बाय द एंड ऑफ द डे डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 1400, एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर 1600। तो बेसिकली डिक्लाइनिंग स्टॉक्स अभी भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि मार्केट में सेलिंग तो कोई कम नहीं हुई है, FIS की सेलिंग जारी है। अगर आप आज के दिन का डाटा पकड़ लें, आज है 4 जून का डाटा अगर आप पकड़ लें तो FIS ने आज के दिन भी 4447 करोड़ की सेलिंग करी है। हालांकि DIS की तरफ से बाइंग है, ऑलमोस्ट जितनी सेलिंग FIS ने करी है उतनी ही बाइंग DIS ने कर ली है। इसीलिए मार्केट आपको थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली FIS के द्वारा सेलिंग कंटिन्यू है। दोस्तों, आज
दिन जिन स्टॉक्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहे थे स्टॉक लाइक फिजिक्स वाला लिमिटेड। अगेन आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स वाला लिमिटेड का ऊपर जाना बनता है। मैंने ये चीज़ आई थिंक 2-3 दिन पहले भी डिस्कस करी थी कि ये तो सीज़न है कंपनीज लाइक फिजिक्स वाला और बाकी सारी कोचिंग के बिजनेसेस का, क्योंकि अल्टीमेटली नए जो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं वो इसी समय इनरोल होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि उनको कॉकरोच और दो कौड़ी का बोला जा रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे वर अंडर प्रेशर। हाउएवर, the stock was up 15.5% up today. Zeal was 10.5% up. Sempro was 10% up. Anantraj, Zentech were also among the top gainers. तो Zentech में हमारी पोजीशन है, अनंतराज को हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में ऑलरेडी कवर कर रखा है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। लूजर्स के बारे में बात करें तो मीशो वॉज 5.5% डाउन, जेंसा टेक्नोलॉजी वॉज 5.5% डाउन, नैल्को, BHEL, न्यू जेन सॉफ्टवेयर ये लूजर्स थे। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, CP प्लस 34% ऊपर है, तेजस नेटवर्क, नेटवेब 21% ऊपर है, IFCI, KPR मिल और परफॉर्मर्स हैं। टूटाकॉन है, नेटको फार्मा 22% डाउन है, स्नेडर इलेक्ट्रिक 20% डाउन है, JP पावर, पॉलिसी बाजार, फिन केबल्स ये वो स्टॉक है जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों जिन स्टॉक्स में हमारी कवरेज होती है, जिन स्टॉक्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं, उनको हम लोग एज अ डिस्क्लेमर ऑलरेडी आपको बता देते हैं। तो प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक लाइक टाइटन वाज अप 3.5% अप टुडे। काफ़ी इनका आज एनुअल मीट था, काफ़ी बुलिश इन्होंने टारगेट्स दिए हैं अपने लिए, उनके खुद के लिए कि हम बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड करने वाले हैं। एटर्नल 3% ऊपर है, कोल इंडिया, सिप्ला, अडानी एंटरप्राइजेज ये सारे के सारे टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स में इन्फोसिस है करीब करीब 2% डाउन, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, SBI लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं। वही लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रहे, स्टॉक लाइक कोल इंडिया 4% ऊपर है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो अभी भी लास्ट एक हफ्ते के टॉप आउट परफॉर्मर्स में बने हुए हैं। लूजर से बात करें, स्टॉक्स लाइक NTPC 8% डाउन है, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटे हैं। वहीं बात करें हम लोग कहाँ पर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, सो पिछले दिन के कंपैरिजन में जहाँ पर हमको ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें स्टॉक्स लाइक HUL, स्टॉक्स लाइक नेस्ले ये FMCG के स्टॉक्स हैं। इसके अलावा SBI लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड ये वो स्टॉक हैं जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 के चार्ट को हमने स्टडी कर लिया दोस्तों, और निफ्टी 50 के चार्ट को अगर आप चाहें तो इस ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल। हाउएवर यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि 23,450 हैपन्स टू बी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप इससे ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि कल के दिन हो सकता है मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़े। जैसा कि 23,450 वॉज निफ्टी 50 लेवल। सिमिलरली सेंसेक्स के लिए लेवल 74,500 का है, जिसके ब्रेकआउट के बाद आपको क्या लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 900 पॉइंट की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, दैट इज यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 75,400 लेवल्स। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा ऊपर, तो दोस्तों कल के दिन आपको हो सकता है ये लेवल आता हुआ दिखाई पड़े। अगेन टेक्निकल चार्ट्स यही बोल रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। हाउएवर टेक्निकल चार्ट्स आर शोइंग ब्रेकआउट अबव 74,450, 74,500 और जो टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं वो है 75,400 के लेवल्स के। ना दिस इज़ फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं तो बैंक निफ्टी के भी चार्ट को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट को आज बिल्कुल रेंज बाउंड रखने की पूरी कोशिश की गई है। जस्ट गिव मी अ सेक, आई वांट टू राइट निफ्टी बैंक हियर, तो दिस विल गिव मी अ फेयर ओरिएंटेशन ऑफ द चार्ट। मैं डेली निफ्टी बैंक की जगह बैंक निफ्टी की लिख देता हूँ। नॉट स्टैंडिंग दोस्तों, निफ्टी बैंक के लिए अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक भी आज 54,400 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। दो बार उसने इस लेवल को टेस्ट किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और दोस्तों कल के दिन ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट बिल्कुल तय है। और अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये है कि शुड बी एक्सपेक्टिंग द टारगेट्स ऑफ 55,400। मतलब बेसिकली ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू यहाँ तक बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और जो टारगेट हैं वो 55,000 प्लस के हैं, 55,000, 55,200 में भी 400। और चार्ट काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ओवरऑल द डाटा इज बुलिश। वही ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम लोग देखें, 9 जून की एक्सपायरी का निफ्टी 50 का डेटा आपके सामने है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 24,000 के लेवल पर, तो 24,000 के लेवल तो तोड़ पाना इम्पॉसिबल है निफ्टी 50 के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमको दिखाई पड़ रही है 24,000, बेगे पार्टन 23,500 के आसपास। तो
यही वो लेवल है जहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो एट द मनी पर दैट इज़ 23,500 पे कॉल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग है। और मार्केट अगर इसको ब्रीच कर देता है, ठीक है, इस जोन को ब्रीच कर देता है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, है ना। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है नेक्स्ट 11th ऑफ जून को, और 11th ऑफ जून का जो डेटा है उसके हिसाब से हमको 3 स्ट्राइक प्राइसेस कॉमन दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग या फिर कॉल रेटिंग दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो पोजीशन है दैट इज़ 70, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या दिस इज़ द पोजीशन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप देखें 74,000 के लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉल रेटर्स ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो 74,000 के लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉल रेटर ट्रैप्ड हैं। तो अगर बाई चांस कल के दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो ये 74,000 और 74,000 हो गया प्लस 74,500 पे अगर आप देखें तो अच्छे खासे कॉल राइटर स्ट्रैप होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हीरो मोटरकॉप ने फ्लेक्सी बाइक लॉन्च करी है, यू रिमेंबर। तो उन्होंने हाई ग्रेड एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर के अपनी बाइक को लॉन्च किया है। और आज के दिन न्यूज़ ये आ रही है कि मारुति ने भी फ्लेक्सी फ्यूल कार लॉन्च कर दी है। तो जैसे कि आप हीरो मोटरकॉप के चार्ट पे देख पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि स्टॉक आज के दिन पॉजिटिव ओपन भी हुआ था, पॉजिटिव मूवमेंट भी हुआ, बट अपने स्ट्रॉन्ग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स 5,000 के लेवल से नीचे गिर के नीचे चला गया मतलब कि अपने हाई से नीचे चला गया, सिंपल सी बात है। बट चार्ट को अगर आप देखें तो चार्ट में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा, है ना, एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा और एक सपोर्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये एक चैनल है जिसमें कि निफ्टी 50 रादर हीरो मोटरकॉप ट्रेड कर रहा है। आई एम सॉरी इफ़ आई सेड निफ्टी 50, देख पा रहे हैं आप। तो ये इस चैनल में फंसा हुआ है। जब तक इस चैनल को ब्रीच नहीं करेगा कोई भी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये कब ब्रीच करेगा, सो इसको आप मार्क करके सेव कर लीजिए, कीप मॉनिटरिंग इट। नाउ चूँकि मारुति ने भी मारुति ने भी फ्लेक्सी फ्यूल कार लॉन्च कर दी है, तो इसको भी स्टडी करना बनता है। नाउ मारुति को अगर आप देखें तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 17,000 प्लस, 17,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 2026 की स्टार्टिंग में। अब 17,000 का शेयर गिर गिर के कहाँ मिल रहा है, 13,000 के प्राइस पे। चार्ट स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखें तो हायर लोज बनाना शुरू कर दिया है, तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है स्टॉक में 14,000 के लेवल का, और 14,000 के लेवल उसने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर भाई ये तो बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। तो स्टॉक इज़ लुकिंग प्रेटी डिसेंट। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि वेदांता में ईडी की रेट चल रही है, यू रिमेंबर। तो वेदांता में आज के दिन भी प्रेशर था, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये आई है कि कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन बिजनेस पे नहीं लगाया गया ईडी के द्वारा। और ऐसा बोला है वेदांता लिमिटेड ने, कोई भी फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये किया क्यों गया था आपको पता है ना। ईडी वाले आए, उन्होंने समझा दिया कि ऐसा है, रहोगे कायदे में तो रहोगे फ़ायदे में। फ़िलहाल अगर आप देखें स्टॉक को तो स्टॉक अभी वीक ही दिखाई पड़ रहा है, और मेरे हिसाब से स्टॉक में भी कोई पोजीशन क्रिएट करने का मतलब नहीं है। ना तो ये बुलिश है और ना ही बियरिश। हाँ, बियरिश ही दिखाई पड़ रहा है, बुलिश तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आई विल पर्सनली प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम वेदांता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। इसके अलावा डिक्सॉन को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि डिक्सॉन में वीवो के साथ, वीवो जानते हैं ना, वही विराट कोहली वाला फ़ोन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डिक्सॉन, विराट कोहली ने कभी खुद वीवो यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन एडवर्टाइज़ करते हैं। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात रहे हैं तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ वीवो के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, और उसके प्रोडक्ट्स को बनाएगा ऑफ कोर्स, इसीलिए जॉइंट वेंचर कर रहा है, ठीक है। स्टॉक को देखें तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 18,000 प्लस, और अभी आपको स्टॉक मिल रहा है 11,500 के प्राइस पे। आपको जान करके हैरानी होगी, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे स्टॉक कब मिल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये स्टॉक इस प्राइस पे आपको मिल रहा था 2024 में, ठीक है। तो 2024, 2 साल पहले के प्राइस पे स्टॉक आपको मिल रहा है, और 200 डे वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से बाउंस बैक ले रहा है, जहाँ से स्टॉक ने 2023 में बाउंस बैक लिया था। कैन यू सी दिस? तो बहुत ही सुंदर प्राइस पे स्टॉक अवेलेबल है, ग्रेट स्टॉक। इंडिया में बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही हूँ, डिक्सॉन इज़ वन ऑफ देम। सो मेरे हिसाब से दोस्तों
आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर मे बी अभी जो रिसेंट स्विंग लो है उस पे स्टॉप लॉस लगा करके इसमें एंट्री। अबे यार ये क्या खुल रहा है गुरु, एक सेकेंड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। सो यू शुड बी कीपिंग द टारगेट्स ऑफ 10,000 एज स्टॉप लॉस, है ना। कीपिंग द टारगेट्स ऑफ 10,000 एज स्टॉप लॉस नहीं, कीपिंग द स्टॉप लॉस इज 10,000 एंड द टारगेट हैपन्स टू बी वेरी ह्यूज। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं मेरे हिसाब से 10,000 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और पोटेंशियल बहुत आई है। दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने स्टडी किया था चार्ट JBM में, यू रिमेंबर। तो JBM में आज अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ा हमको, लेकिन मैं आज आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टडी करना चाहता हूँ। हालांकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ज़्यादा कोई खास स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है, बट स्टॉक का चार्ट मुझे काफ़ी सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि ओल्ड व्हीकल्स को रिप्लेस करने की स्कीम आ चुकी है ना। और जिससे कि आपको मालूम है कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको अगर रिप्लेस करना है तो मोस्ट ऑफ देम विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और सिंपल सी बात है कि मोटा मोटा अगर आप पूछें तो अभी इस समय जो टोटल इलेक्ट्रिकल बसेज़ हैं वो करीब 17,000 से 18,000 बसेज़ ही हैं। और ऐसा मेरा मानना है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टंग ट्विस्टर नेम्स। फिलहाल अगर आप बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में तो ज़बरदस्त कंपनी है। EV बसेस है ना, EV की थीम का वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी रहा है ये अभी से नहीं 2020 से। मैं आपको दिखाता हूँ 2020 में स्टॉक किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, व्हाट प्राइस, यू रिमेंबर। दिस वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ जस्ट 200 रुपीज़। 200 रुपये का शेयर कहाँ तक गया, 200 रुपये का शेयर 2,000 रुपये गया। तो कोविड से लेकर के अभी तक ये स्टॉक ऑलरेडी 10% के 10 टाइम्स के रिटर्न्स दे चुका है। 10 टाइम्स मतलब समझते हो, 10 टाइम्स मतलब हो गया 1000%। वहीं स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक 2200 रुपये के प्राइस से गिर के 1,000 रुपये के प्राइस पे आ गया था अभी 2026 की स्टार्टिंग में। बट मेरा ऐसा मानना है कि EV की थीम इज़ हियर टू स्टे, सो दिस कंपनी इज़ ऑल्सो हियर टू स्टे। तो प्लीज़ स्टडी द स्टॉक, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट लो लगाया है उसका वही स्टॉप लॉस बना करके आप स्टडी कर सकते हैं, पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे इसमें भी अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस येस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।